ओम नमः शिवाय। हर हर महादेव। आप सभी को सावन मास की बहुत बहुत शुभकामनाएं। भगवान शिव को प्रसन्न करने का सबसे सरल, सबसे प्रभावशाली और सबसे फलदायी उपाय कौन सा है? ऐसा कौन सा पूजन है जिसे करने से जीवन की बाधाएं दूर होती हैं, घर में सुख समृद्धि आती है, रोग दोष शांत होते हैं, भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा प्राप्त होती है? वे दिव्य पूजा है रुद्राभिषेक। शास्त्रों में कहा गया है कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा, भक्ति और विधि विधान से भगवान शिव का रुद्राभिषेक करता है, उसकी मनोकामनाएं पूर्ण होती है। भगवान शिव स्वयं उसके जीवन की कठिनाइयों को दूर करते हैं। मान्यता तो यहाँ तक की है कि भगवान श्री राम ने भी रावण पर विजय प्राप्त करने से पहले भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया था। लेकिन आज भी बहुत से लोगों के मन में यह प्रश्न रहता है कि रुद्राभिषेक क्या है, इसे कैसे किया जाता है, इसके लिए कौन कौन सी सामग्री चाहिए, कौन सा शिवलिंग सबसे उत्तम माना जाता है, पूजा की सही विधि क्या है, कौन सा मंत्र बोलना चाहिए और किस वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सा फल प्राप्त होता है। यदि आपके मन में भी ऐसे प्रश्न है तो आज ही यह वीडियो को आपके लिए बहुत ही उपयोगी होने वाली है। आज की इस वीडियो में हम आपको विस्तार से बताएंगे सबसे पहले रुद्राभिषेक का महत्व क्या है, इसके बाद रुद्राभिषेक के लिए आवश्यक पूजा की सामग्री, फिर घर में रुद्राभिषेक करने का सही तैयारी कैसे करें, पूजा शुरू करने से पहले किन देवताओं का पूजन करें, रुद्राभिषेक की संपूर्ण सरल विधि, रुद्राभिषेक के दौरान बोले जाने वाले मंत्र, किस वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सा शुभ फल प्राप्त होता है। अंत में जानेंगे रुद्राभिषेक करने से मिलने वाली अद्भुत आध्यात्मिक और धार्मिक लाभ। इसी के लिए आप इस वीडियो को शुरुआत से लेकर अंत तक अवश्य देखें, क्योंकि हो सकता है एक छोटी सी जानकारी आपकी पूजा को अधिक फलदायी बना दे। भगवान भोलेनाथ की विशेष कृपा आपके जीवन पर बरसने लगे। तो आइए बिना किसी देरी के महादेव का स्मरण करते हुए शुरू करते हैं आज की ये दिव्य, पवित्र और दिव्य प्रस्तुति। बोलिए हर हर महादेव। ओम नमः शिवाय। अब सबसे पहले जानते हैं रुद्र अभिषेक क्या है, इसका धार्मिक महत्व क्या है। रुद्र अभिषेक का अर्थ है भगवान रुद्र अर्थात भगवान शिव का पवित्र अभिषेक करना। इसमें शिवलिंग पर शुद्ध जल, गंगा जल, दूध, दही, घी, शहद, गन्ने का रस, फलों का रस तथा अन्य पवित्र पदार्थ अर्पित किए जाते हैं। साथ ही भगवान शिव के मंत्रों का जाप और स्तुति की जाती है। ऐसा माना जाता है कि इस पूजा से भगवान शिव अत्यंत प्रसन्न होकर अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। अब बात करते हैं रुद्र अभिषेक के लिए किन किन सामग्रियों की आवश्यकता होती है। पूजा शुरू करने से पहले सभी सामग्री एकत्रित कर ले ताकि पूजा में कोई विघ्न न आए। रुद्र अभिषेक के लिए आपको चाहिए शुद्ध जल, गाय का घी, दूध, दही, शहद, गन्ने का रस, अनार का रस, गुलाब जल, पान, सुपारी, नारियल, कपूर, धूप, दीपक, अगरबत्ती, मोली, बेलपत्र, मेवा, मिठाई, भांग, धतूरा, यदि उपलब्ध हो तो श्रृंगी, जिससे भगवान शिव का अभिषेक किया जाता है। इन सभी सामग्रियों को अपना अपना धार्मिक महत्व है। श्रद्धा के साथ इन्हें अर्पित करने से पूजा का फल और भी अधिक शुभ माना जाता है। अब बात करते हैं रुद्र अभिषेक किस शिवलिंग पर करना चाहिए। यदि आपके घर में पहले से शिवलिंग स्थापित है तो उसी पर रुद्र अभिषेक कर सकते हैं। यदि नया शिवलिंग स्थापित करना चाहते हैं तो पारस शिवलिंग, नर्मदेश्वर शिवलिंग, स्फटिक शिवलिंग या संगमरमर का शिवलिंग भी पूजा के लिए शुभ माना जाता है। सबसे आवश्यक बात यह है कि पूजा पूरी श्रद्धा, विश्वास और शुद्ध मन से की जाए। भगवान शिव बाहरी आडंबर से अधिक भक्त की सच्ची भावना को स्वीकार करते हैं। अब प्रश्न आता है कि घर में रुद्राभिषेक करने से पहले किस प्रकार की तैयारी करनी चाहिए, शिवलिंग किस दिशा में स्थापित करें, पूजा से पहले किन देवताओं का पूजन करें और रुद्राभिषेक की संपूर्ण विधि क्या है। यदि आप किसी शिव मंदिर में रुद्राभिषेक कर रहे हो तो
वहीं स्थापित शिवलिंग पर विधि विधान से पूजा करें। लेकिन यदि आप अपने घर में रुद्राभिषेक करना चाहते हो तो सबसे पहले घर के पूजा स्थान को अच्छी तरह साफ करें। इसके बाद उत्तर दिशा में शिवलिंग स्थापित करें और स्वयं पूर्व दिशा की ओर मुख करके बैठे। यदि संभव हो तो भगवान गणेश, माता पार्वती, नंदी महाराज और नवग्रहों का भी स्मरण करें। पूजा करने से पहले स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र पहने, मन में भगवान शिव का ध्यान करते हुए संकल्प लें। अब सबसे पहले भगवान गणेश का पूजन करें, क्योंकि किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत प्रथम पूज्य भगवान गणेश की आराधना से ही होती है। उन्हें चंदन का तिलक लगाए, अक्षत, पुष्प, दुर्वा, नैवेद्य और दक्षिणा अर्पित करें। इसके बाद नवग्रहों तथा अन्य देवी देवताओं का स्मरण करें। उनसे प्रार्थना करें कि यह पूजा बिना किसी विघ्न के सफलतापूर्वक संपन्न हो। अब भगवान शिव की पूजा प्रारंभ करें। सबसे पहले शिवलिंग को स्वच्छ जल अर्पित करें। इसके बाद गंगा जल से अभिषेक करें। फिर क्रमशः दूध, दही, घी, शहद और शक्कर से पंचामृत अभिषेक करें। इसके बाद पुनः शुद्ध जल से शिवलिंग को स्नान कराएं। अब गन्ने का रस, अनार का रस अथवा अन्य फलों का रस श्रद्धा अनुसार अर्पित करें। इसके बाद बेलपत्र, धतूरा, भांग, सफेद पुष्प, चंदन, भस्म और अक्षत भगवान शिव को अर्पित करें। यदि आपके पास श्रृंगी उपलब्ध है तो उससे धीरे धीरे जलधारा प्रवाहित करते हुए भगवान शिव का अभिषेक करें। अभिषेक करते समय लगातार ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करें। यदि आपको रुद्राष्टाध्यायी या श्री रुद्रम का पाठ आता है तो उसका पाठ करना अत्यंत शुभ माना जाता है। ध्यान रखें कि पूजा केवल सामग्री चढ़ाने का नाम नहीं है। पूजा का वास्तविक फल तभी मिलता है जब आपका मन शांत हो, श्रद्धा सच्ची हो और भगवान शिव के प्रति पूर्ण समर्पण हो। अभिषेक पूर्ण होने के बाद भगवान शिव की धूप, दीप और कपूर से आरती करें। फिर नैवेद्य अर्पित करें। हाथ जोड़कर अपने तथा अपने परिवार की सुख, शांति, स्वास्थ्य और समृद्धि की प्रार्थना करें। अभिषेक के बाद जो पवित्र जल एकत्रित होता है उसे पूरे घर में छिड़के। ऐसी मान्यता है कि इससे घर की नकारात्मकता दूर होती है और सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। अब प्रश्न यह है कि रुद्र अभिषेक के समय कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, किस वस्तु से अभिषेक करने पर कौन सा विशेष फल प्राप्त होता है और रुद्र अभिषेक करने से जीवन में कौन कौन से लाभ मिलते हैं। रुद्र अभिषेक करते समय सबसे सरल और प्रभावशाली मंत्र है ओम नमः शिवाय। इस पंचाक्षरी मंत्र का जितना अधिक श्रद्धा और भक्ति के साथ जाप किया जाए उतना ही अधिक शुभ फल प्राप्त होता है। यदि आपको रुद्राष्टाध्यायी या श्री रुद्रम का पाठ आता है उसका पाठ करना भी अत्यंत शुभ माना जाता है। आप ये वैदिक मंत्र भी बोल सकते हैं। ओम नमः शंभुवाय चे, मयोभवाय चे, नमः शंकराय चे, मस्कराय चे, नमः शिवाय चे, शिवतराय चे। अब जानते हैं कि अलग अलग वस्तुओं से रुद्र अभिषेक करने पर क्या फल की प्राप्ति होती है। यदि आपकी कोई विशेष मनोकामना है तो भगवान शिव को दूध से अभिषेक करना शुभ माना जाता है। यदि आप धन समृद्धि चाहते हैं, आर्थिक परेशानियों से मुक्ति की कामना करते हैं तो फलों के रस से रुद्र अभिषेक करना लाभकारी माना गया है। यदि आपके घर में बार बार बाधाएं आती है या कार्यों में रुकावटें आती है तो सरसों के तेल से अभिषेक करने का विधान बताया गया है। यदि आप किसी नए कार्य की शुरुआत करने जा रहे हैं तो शुद्ध जल से चने की दाल मिलाकर रुद्र अभिषेक करना शुभ माना जाता है। यदि आपको बुरी नजर या नकारात्मक ऊर्जा का भय रहता है तो काले तिल से रुद्र अभिषेक करना लाभदायक माना जाता है। अच्छे स्वास्थ्य और रोगों से रक्षा की कामना के लिए शुद्ध जल में घी और शहद मिलाकर अभिषेक किया जाता है। संतान सुख की कामना रखने वाले भक्त शहद से रुद्र अभिषेक करते हैं। ध्यान रहे कि इन सभी उपायों का आधार श्रद्धा और आस्था है। पूजा को कभी भी केवल फल पाने का साधन न माने बल्कि भगवान शिव के प्रति प्रेम, विश्वास और समर्पण का माध्यम समझे। अब बात करते हैं
रुद्राभिषेक के दिव्य लाभों की। शास्त्रों के अनुसार रुद्राभिषेक करने से घर की नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, सकारात्मक वातावरण का निर्माण होता है, परिवार में सुख, शांति और समृद्धि का वास होता है। भगवान शिव की कृपा से जीवन की अनेक बाधाएं दूर होती है और मन में आध्यात्मिक शांति प्राप्त होती है। ऐसी मान्यता है कि भगवान रुद्र में सभी देवी देवताओं का वास होता है, इसीलिए रुद्राभिषेक करने से सभी देवताओं की कृपा प्राप्त होती है। श्रावण मास में किया गया रुद्राभिषेक विशेष रूप से अत्यंत पुण्यदायक माना जाता है और भगवान भोलेनाथ अपने भक्तों पर विशेष कृपा बरसाते हैं। तो भक्तों, यदि आप भी भगवान शिव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो श्रद्धा, विश्वास और विधि विधान के साथ रुद्राभिषेक अवश्य करें। महादेव भारी आडंबर नहीं बल्कि भक्त का सच्चा भाव देखते हैं। सच्चे मन से किया गया छोटा सा अभिषेक भी उन्हें प्रसन्न कर देता है। तो भक्तों, रुद्राभिषेक केवल एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं बल्कि ये भगवान शिव के प्रति हमारी श्रद्धा, विश्वास और समर्पण का प्रतीक है। इसीलिए पूजा करते समय कुछ बातों का विशेष ध्यान भी रखना चाहिए। रुद्राभिषेक करने से पहले तन और मन दोनों की शुद्धि आवश्यक मानी गई है। स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करें। अपने मन में क्रोध, ईर्ष्या और अहंकार तथा नकारात्मक विचारों को दूर करने का प्रयास करें। भगवान शिव बाहरी दिखावे से नहीं बल्कि भक्त के सच्चे भाव से प्रसन्न होते हैं। पूजा के दौरान जल्दबाजी ना करें। प्रत्येक सामग्री भगवान शिव को प्रेम और श्रद्धा के साथ अर्पित करें। अभिषेक करते समय जितना संभव हो ओम नमः शिवाय मंत्र का जप करें। यदि पूरा वैदिक विधान न आता हो तो चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची श्रद्धा से लिया गया महादेव का नाम भी अत्यंत फलदायी माना गया है। एक बात का विशेष ध्यान रखें कि भगवान शिव को चढ़ाया गया प्रसाद और पूजा सामग्री स्वच्छ एवं सात्विक हो। बेलपत्र अर्पित करते समय ध्यान दें कि वे खंडित न हो। पूजा समाप्त होने के बाद भगवान शिव की आरती करें, प्रसाद ग्रहण करें और सभी परिवार के सदस्यों के साथ बांटें। भक्तों, जीवन में सुख दुख, सफलता असफलता, लाभ हानि तो आते जाते रहते हैं, लेकिन यदि भगवान शिव की कृपा हमारे साथ हो तो कठिन से कठिन परिस्थिति में भी सामना करने की हिम्मत और साहस मिल जाता है। इसीलिए केवल किसी विशेष इच्छा की पूर्ति के लिए ही नहीं बल्कि भगवान शिव के प्रति प्रेम और भक्ति बनाए रखने के लिए भी समय समय पर रुद्राभिषेक अवश्य करें। श्रावण मास महाशिवरात्रि प्रत्येक सोमवार या प्रदोष व्रत के दिन किया गया रुद्राभिषेक विशेष रूप से शुभ माना जाता है। यदि संभव हो तो इस पावन अवसर पर पूरे परिवार के साथ भगवान शिव की आराधना करें, उनके चरणों में अपनी श्रद्धा अर्पित करें। अंत में हम सब मिलकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करें, हे देवों के देव महादेव, हमारे जीवन से सभी दुख, कष्ट, रोग और बाधाओं को दूर करें। हमें उत्तम स्वास्थ्य, सुख, समृद्धि, सद्बुद्धि और भक्ति प्रदान करें। हमारे परिवार पर अपनी कृपा सदैव बनाए रखें। हर हर महादेव। यह थी आज की रुद्राभिषेक की संपूर्ण जानकारी। यदि आपको यह जानकारी पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें, अपने मित्रों के साथ शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोग रुद्राभिषेक की सही विधि और महत्व को जान सकें। यदि आप हमारे चैनल कर लो बातें पर पहली बार आए हैं तो धार्मिक, आध्यात्मिक और सनातन धर्म से जुड़ी ज्ञानवर्धक वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। बेल आइकॉन भी दबा देना। कमेंट में श्रद्धापूर्वक लिखें ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव। इसी मंगल कामना के साथ आप सभी को भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद प्राप्त हो। ओम नमः शिवाय, हर हर महादेव।